Shaksgam Valley is Indian territory. We have never recognized the so-called China-Pakistan boundary agreement that happened in 1963. We do not recognize the so-called China-Pakistan economic corridor either. On Shaksgam Valley, comments that have been made by China, India has given a very strong response, saying that India considered the 1963 agreement between Pakistan and China illegal. On भारतीय terms, तो उसमें what they talk and what is their perception of threat, तो उनको weapons लेके आना पड़ेगा to defend, if they want to defend. तो we have to just focus, जो भारतीय फॉरेन मिनिस्ट्री का भी स्टेटमेंट है कि हम शक्सगाम वैली को नहीं मानते चाइना का पार्ट एंड विल टेक इट बैक. वो हो जाएगा, इस साल तक हो जाएगा मैक्सिमम. टेरिटरी आपके पास आपके कहीं पे भी पेट्रोलिंग राइट्स में नहीं थी, वो 2024 अक्टूबर 21 तारीख को आपके पास वापस दे दी गई है. एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ये पता चल रहा है कि फुल पेट्रोलिंग राइट्स हैव बीन गिवन टू बोथ द कंट्रीज, जो एक नॉर्म रहा है. होता ये जो बात की जाती है इसकी कुछ और वजूहात हैं. इसकी वजूहात आप जाहिर जानते हैं. एक तो दोनों कंट्रीज का कंपैरिजन होता है और वो जो है कहते हैं कि जी पाकिस्तान की तरफ से तो भाग भाग के अमेरिका आते हैं. हर कोई जो है अमेरिका आ रहा होता है और फ़ोन किए जा रहे होते हैं पाकिस्तान के गवर्नमेंट की तरफ से और वहाँ की अथॉरिटीज़ की तरफ से अमेरिका को फ़ोन किए जा रहे होते हैं. इस जबकि कह रहे हैं कि इंडिया की तरफ से उसको इतनी बड़ी ट्रेड डील करनी थी तो मोदी ने एक फोन तक नहीं किया. एक ऐसा एरिया जिसको बफर जोन कहते हैं, जहां चाइना अपने चरवाहे भेज देता है, अपने कुछ आदमी भेज देता है, कोई एक गुंबद लगा देता है, उस पर चाइना लिख देता है और 20 साल बाद कह देता है ये तो चाइना की जमीन है देखो. तो भारत ने वो जमीन पेट्रोलिंग के लिए ले ली है और उनसे बोल दिया है कि यहां हमारे चरवाहे भी जाएंगे, गांव भी बसेगा और सारे काम होंगे, जो उखाड़ना हो उखाड़ लो. Therefore, we do not accept any activity there. What I understand about the CPEC, we do not accept it and we consider that it's an illegal act. नमस्कार दोस्तों, जय हिंद. जैसा कि आपने क्लिप में देखा, चीन को भारत ने मुंह तोड़ जवाब दिया है, जिससे चीन और पाकिस्तान दोनों सदमे में हैं. दरअसल विदेश मंत्रालय ने चीन पाकिस्तान के 1963 के सीमा समझौते और सीपेक को अवैध बताया है. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता चीन पाकिस्तान सीमा समझौते को लेकर बड़ा बयान दिया है और चीन को सीधे चेतावनी दी है. मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि भारत ने 1963 में हुए चीन पाकिस्तान सीमा समझौते को कभी भी मान्यता नहीं दी है. उन्होंने कहा कि हमने लगातार कहा है कि 1963 का ये समझौता अवैध और अमान्य है. उन्होंने कहा कि हम चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को भी मान्यता नहीं देते हैं. उन्होंने कहा कि ये कॉरिडोर भारतीय क्षेत्र से होकर गुजरता है, जिस पर पाकिस्तान ने जबरन और अवैध रूप से कब्जा कर रखा है. उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत का अभिन्न अंग है और ये बात पाकिस्तानी और चीनी अधिकारियों को कई बार हम साफ बता चुके हैं. भारत ने शक्सगाम घाटी में जमीनी हकीकत को बदलने की कोशिश के खिलाफ चीनी पक्ष का विरोध जताया है. उन्होंने कहा हम अपने हितों की रक्षा के लिए जरूरी कदम उठाने का भी अधिकार रखते हैं. के बाद में एक बड़ा वर्ड इस वक्त निकल कर आ रहा है, शक्सगाम वैली. शक्सगाम वैली में ऐसा क्या हुआ है जिसकी वजह से चाइना, शी जिनपिंग वैसे परेशान है. शी जिनपिंग की नींद उड़ी हुई है. उनके खुद के कमांडर्स, उनके खुद के पॉलिटिशियंस किसी वक्त उनका उन्हीं का काम तमाम कर सकते हैं. इकोनॉमी डामाडोल में है. ट्रंप ने वाट लगा रखी है. ट्रंप हैज इनसर्कल्ड चाइना इन अ वे दैट दे हैव गॉट स्टक्ड इन, चाहे वो ऑयल के ऊपर हो, रेयर अर्थ के ऊपर हो या बहुत सारे और हो. उनकी हर एक चाल का नहले पे दहला दबाव दे रहे हैं. भारत भी पीछे नहीं है. शक्सगाम में क्या हुआ है आदित्य जी, जिसको लेकर बड़ी खुशखबरी आ रही है? ईस्टर्न लद्दाख और यहाँ पर भारत ने 1000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया चाइना से वापस ले लिया है. दैट्स ए वेरी गुड न्यूज़. और शक्सगाम पे भारत ने ऑलरेडी प्रेस कॉन्फ्रेंस में चाइनीज सीपैक को इलीगल घोषित कर दिया है. बोलते इट क्रॉसेस थ्रू इंडियन टेरिटरी. तो ये देखिए क्या है कि द बिगेस्ट इलीगल थिंग इन द एंटायर एरिया अकॉर्डिंग टू चाइनीज इज हेनरी मैकमोहन लाइन. हेनरी मैकमोहन लाइन को चाइना रिकॉग्नाइज नहीं करता. दैट मीन्स कि और हेनरी मैकमोहन लाइन को भारत रिकॉग्नाइज करता है, विच इज टोटली स्टूपिडिटी. जिस दिन भारत बोलता है कि हम भी रिकॉग्नाइज नहीं करते तो पूरा तिब्बत भारत का ऑटोमेटिकली. तो फिर हमारी सेनाएं जा सकती हैं मंगोलियन बॉर्डर पे. मतलब आप लाइन एक सीधी लाइन कीजिए नॉर्थ की तरफ से, फ्रॉम द म्यांमार बॉर्डर टू तिब्बत, और उससे सीधा लाइन कीजिए ऑल द वे टू इनर मंगोलिया तक. वो सब एरिया तिब्बत का हो जाता है फिर उसके बाद. और भारत का बॉर्डर तिब्बत से लगता है, चीन से लगता ही नहीं है. तो
चाइनीज मतलब बोलते हैं ना कि नकलची बंदर नकल कर सकता है लेकिन कुछ कर नहीं सकता, वो बंदर ही रहेगा फिर। तो यहाँ पर आप देखते हैं शक्सगाम वैली जो है वो इलीगल पोजेशन ऑफ चाइना इस समय है। तो भारतीय विदेश मंत्री ने उसको जब डी-रिकॉग्नाइज किया, बोला कि ये भारत का हिस्सा है, इट्स ए बिग नोटिस टू चाइना कि भाई अगर तुम ताइवान को सॉल्व करना चाहते हो जरा इस तरफ भी देख लेना, क्योंकि इस तरफ हम गड़बड़ मचा सकते हैं। और जिस तरह का स्टेटमेंट दिया है रणधीर जायसवाल जी ने कि भारत रिजर्व्स द राइट टू टेक एन एक्शन, इसका मतलब क्या है कि सारे बॉर्डर्स बदलने वाले हैं। जो भी लोग बोल रहे थे कि भाई हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तो अलाउ नहीं करता, मैंने कहा कॉन्स्टिट्यूशन आपके लिए बेड़ी बन जाएगा, कुछ अलाउ नहीं करेगा। कॉन्स्टिट्यूशन का अर्थ ये होता है कि आपको फ्रीडम मिले फुल्ली एक्शन करने की। एटलीस्ट अपने कॉन्स्टिट्यूशन ये तो बताता नहीं कि बॉर्डर्स कौन सी होंगी, कॉन्स्टिट्यूशन ये बताता है कि जहां तक भारतीय सरकार का राज चलेगा। तो अगर भारत यहाँ पे मिलिट्री एक्शन लेता है रणधीर जायसवाल जी के स्टेटमेंट के बाद, तो टोटली जहां जहां भारतीय सीमाएं बदलेंगी वहां वहां भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन चलेगा। बड़ा सरल बात है। तो इसलिए ये एरिया का नक्शा बदलने वाला है और इसकी वजह से चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, नॉट चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी को परेशानी होने वाली है, क्योंकि अभी वो CIA के और टूरिज्म आएगा, स्कर्दू पे टूरिज्म होना चाहिए भारत का, अभी चाइनीज बेस है वहाँ पे। पाकिस्तान बोलते हैं लेकिन मोस्टली चाइनीज बेसिस है। तो वो तो भारत का इंटीग्रल पार्ट है। और चाइनीज के साथ क्या है कि व्हेन दे आर फेस विद इंडियन मैन, तब उनको लगता है कि चूड़ियाँ पहन के बाहर भाग जाओ। ये लिटरली सारे युद्धों में देखा है हम लोगों ने। ओनली इन द 1962 वॉर में जब नेहरू ब्लंडर था, वो इंडियन एयरफोर्स नहीं यूज की गई थी, तब वहाँ पे प्रॉब्लम हुई थी। और नाइदर चाइनीज 5th जनरेशन फाइटर्स विल फ्लाई देयर, वो उड़ ही नहीं सकते वहाँ पे, वो भी टेस्टिंग फेज में है। और नाइदर 6th जनरेशन नहीं खुद चाइनीज चाहे 5th लिख दें या 6th लिख दें या 7th लिख दें 8th लिख दें, उनके प्लेन तो फिर भी उसमें प्रॉब्लम तो होने वाली है। कहीं पे पहिया गिरेगा, कहीं पे पंख गिरेगा। भारत ने स्टेटमेंट दिया कि भाई साहब वी डोंट एक्सेप्ट दिस नॉनसेंस बिकॉज ये आपका कोई राइट नहीं है। चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री की स्पोक्सपर्सन कहती है, माओ निंग कहती है, ये तो हमेशा से हमारे पास था। वेल टू अ पॉइंट दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, क्योंकि ये शक्सगाम वैली पाकिस्तान के ऑक्यूपेशन के अंदर था, जिसके साथ इन लोगों ने 1963 में एक डील करके पाकिस्तान से ये लिया था। सो राइट जस्ट टू से दैट पाकिस्तान ये शक्सगाम वैली इनके पास हमेशा से थी इज अ एक्सट्रीमली रॉन्ग स्टेटमेंट। तो अब देखिए दैट जस्ट टेल्स यू द हॉलोनेस। अभी एक चक्कर क्या है, हॉलोनेस क्यों है? टू क्रिएट अ सर्टेन एस्केलेशन एज फार एज कार्टोग्राफी इज कंसर्न्ड। लीगल टेरिटोरियल एक्सेशन जो बोलते हैं ना, उसको कहीं ना कहीं एक एस्केलेशन बनाने की कोशिश कर रही है। और भारत ने एक, देखिए दिस इज नॉट जस्ट अ सिंगुलर इवेंट, इट इज अ मल्टीपल थिंग। ठीक है, सो व्हेन यू आर लुकिंग एट मल्टीपल थिंग, यू आर ऑल्सो लुकिंग एट द फैक्ट कि भाई ये एक है, इसका एक पार्ट ये भी है, एक पार्ट वो भी है, तो उसको अलग अलग नहीं एक साथ जोड़ के आप देखते हो। इसके साथ साथ पॉलिटिकल बैक चैनल हो गया। कल CCP की एक डेलीगेशन आई जो बीजेपी और RSS से मिली। ठीक है, उनके हेडक्वार्टर्स में गए, वहां पर अच्छे से चाय कॉफी हुई, मिले। ये क्या है? लॉट ऑफ पीपल आर लुकिंग आउट एंड सेइंग यार ये हो क्या रहा है, व्हाट इज हैपनिंग हियर? दिस इज बेसिकली ईच अदर। जो दो बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, बीजेपी इज वन ऑफ द लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टीज इन द वर्ल्ड, सो इज द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। दोनों एक दूसरे को जरा थोड़ा सा दे आर ट्राइंग टू एनालाइज ईच अदर कि कहां पर बैठते हैं दोनों। एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोथ ऑफ देम टू काइंड ऑफ अंडरस्टैंड दिस। हुआ क्या है कि बिकॉज ऑफ द प्रिवेलिंग सिचुएशन जो दोनों कंट्रीज के बीच में है, और ऊपर से उसके बाद अमेरिकन जो पूरी गेम्स चलती हैं, जैसे आपने देखा कि भाई जो अमेरिका की जो एक रिपोर्ट आई थी पेंटागन की तरफ से, उसके अंदर उसकी सिक्योरिटी सिचुएशन जो पैसिफिक रीजन के अंदर जहां चाइना पूरी तरह से क्रीप इन करके वहां पर तो आइलैंड्स पे आइलैंड लिए जा रहा है, उसके बारे में कोई मेंशन नहीं था। लेकिन बार बार ये चीज बोला जाता है कि भैया देखो चाइना ना पाकिस्तान में ये कर रहा था, देखो चाइना ना ये कर रहा था भारत के बॉर्डर्स के ऊपर, देखो चाइना ना यहाँ पर भारत को तंग कर रहा था। चाइना ने बोला कि यार जो भी हमारे भारत के बीच में डिफरेंसेस हैं हम अपने आप देख सकते हैं, उसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, एंड देयर इज नो एस्केलेशन ऑन द ग्राउंड, हमारे साथ ये चीजें चलती रहती हैं। ये तो चाइना ने खुद ही बोला। उसके बाद वो जिस तरह की एस्केलेशन करता रहा, तो दिस ऑल्सो इज पार्ट ऑफ द सेम